वो भी अपने घर पैदा होने वाले बच्चे का नाम यजीद नहीं रखते, इस कदर ये नाम गाली बन चुका है। 61 हिजरी के बाद ये नुक्ता भी ध्यान में रखिएगा, ये नाम पहले बिल्कुल सही था, गलत नहीं था। वाक़या करबला से पहले कई सहाबा ऐसे थे जिनका नाम यजीद था, बेहतरीन नाम था, लोग रखते थे ये। लेकिन करबला में जो कयामत जालिम ने ढाई तो रब ने इसको सजा ये दी कि इसके नाम को भी गाली बना के रख दी। अब कयामत तक के लिए कोई जुर्रत नहीं करेगा कि अपने भाई को यजीद कहे या बेटे का नाम यजीद रखे या अपने बाप का नाम यजीद रखे। जबकि मेरे नबी के दो नवासों से औलाद ऐसी चली कि कायनात का कोई मुल्क, कोई सरजमीन, कोई शहर, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां आले रसूल ना रहते हैं, जहां सादात ना रहते हूं, जहां सैयद पाक ना रहते हूं, जहां सैयदा की औलाद ना रहती है। मैं सलाम पेश करता हूं कलंदर लाहौरी को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह को सलाम पेश करता हूं कि कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं सैयदा मरियम के। हजरत मरियम के पास सिर्फ एक निस्बत है, एक डिग्री, एक एजाज कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान है, बस। लेकिन खातून जन्नत के पास तो तीन डिग्रियां हैं। इकबाल कहते हैं कितनी डिग्रियां हैं? तीन एजाजा, तीन निस्बतें। कौन कौन सी? आप फरमाते मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। कि ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होने की वजह से एक निस्बत है सैयदा मरियम के पास, जबकि खातून जन्नत के पास तीन है। पहली कौन सी? नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन। के पहली निस्बत डिग्री ये है कि वो रसूलुल्लाह की आंखों का नूर हैं, आप जिगर गोशा है, जिगर का टुकड़ा है उस रसूल का जो रहमतुल लिल आलमीन है और अव्वलीन व आखिरीन के सरदार हैं। और दूसरी निस्बत बानु ताजदार हल अता मुर्तदा मुश्किल कुशा शेरे खुदा। वाह इकबाल, तेरी कब्र पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल। आप फरमाते हैं ताजदार हाल अता मौला अली उल मुर्तजा की बानो हैं आप, बीवी हैं, रफीक हयात हैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। वो मौला अली जो मुर्तजा भी हैं, मुश्किल कुशा भी है, शेर खुदा भी। और तीसरी डिग्री कलंदर लाहौरी कहते मादरे मरकज़े परकारे इश्क, मादरे काफला सालारे इश्क।
जो बच्चे स्कूल पढ़े हैं ना, जिस स्कूलों में पढ़े उन्हें पता होगा, ज्योमेट्री बॉक्स होता था, उसमें एक प्रकार होती थी, प्रकार ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर उसका एक जो कोना था वो यहाँ नुकर जो थी चोंज वो रख दी जाती थी कागज कापी के ऊपर, और दूसरी से गोल दायरा लगाया जाता। आप फरमाते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इश्क के काफिले के सालार हैं और उस प्रकार का मरकज और नुक्ता उरूज हैं। अरे उस हुसैन की अम्मा जान हैं आप। ये 3 डिग्रियां हैं खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का बहुत बड़ा फतवा आज भी किताबों में लिखा हुआ। आप फरमाते हैं कि सैयदा फातिमा की बराबरी कायनात की कोई औरत नहीं कर सकती, कोई औरत नहीं कर सकती। इस लिहाज से कि आप इमामुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा है। और फिर आगे लिखते हैं कि अगर किसी ने जिंदगी में जुर्रत करके खातून जन्नत को गाली दी, माद अल्लाह, शेख अब्दुल हक ये आम हस्ती नहीं है, बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर मेरे रसूल की हदीस का इल्म आया तो इनके जरिए। सुन्नी नहीं, देवबंदी, अहल हदीस, बड़े बड़े उलमा ने किताबों में लिखा कि अब्दुल हक को हजूरी का मकाम हासिल था। हजूरी का मकाम क्या होता है? हजूरी का मकाम ये है कि ये जब चाहते थे, जिस वक्त चाहते थे, मेरे नबी की कचहरी में पहुंच जाते। जिसके बाद इतना बड़ा एजाज हो, इतना बड़ा मकाम हो, दरबारे रिसालत में रसूलुल्लाह की कचहरी में जब चाहे जिस वक्त चाहे पहुंच जाए। उनका फतवा है कि जिसने खातून जन्नत को ईजा पहुंचाई, एक जुमला भी बोल कर उनको दुख पहुंचाया, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। आपने कहा काफिर है, कुफ्र का फतवा दिया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्योंकि मौजू 2 हैं, अगर इसी मौजू पे भी बोलूं तो घंटा एक और भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं चेहरे देख रहा हूं कि चेहरे गुफ्तगू भी मेरी माशाल्लाह सुन रहे हैं और उनके दामन में मोती आ रहे हैं, लेकिन वो अंदर अंदर कहीं सोच भी रहे हैं कि मौलवी साहब जान क्यों नहीं छोड़ रहे, लंगर भी तो खाना है ना। चलो मैं अपना रुख मोड़ता हूँ। खातून जन्नत के फजाइल शान इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उलमा सारी सारी रात भी बयान करें तो कम नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ एक जुमला बोल दिया उनके बकौल कि कायनात की कोई औरत सैयदा फातिमा की बराबरी नहीं कर सकती। इसी पर हमारा इतना यकीन है, अकीदा है, नजरिया। और जिन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज के बारे में कहा, वो और जाविया कि नबी अलैहिस्सलाम का भी वो भी फरमान है कि हर औरत जन्नत में जाएगी तो अपने शौहर का हाथ पकड़ के जाएगी। मौला अली जाएं, सैयदा फातिमा जाएगी तो मौला अली का हाथ पकड़ कर, अम्मा आयशा जाएगी तो मेरे रसूल नबी का हाथ पकड़ कर। लेकिन हमने ना तो मुवाजना करना, ना हमने तकाबुल करना है। हमने सिर्फ सैयदा कायनात की शान बयान करते सिर्फ इतना कहना है कि आपकी
ये निस्बत जो मेरे नबी ने अता फरमाई है, मेरे नबी की बेटी हैं, जिगर का टुकड़ा है, इस निस्बत इतनी आला निस्बत है कि कायनात की कोई औरत भी हो वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती। अम्मा आयशा सिद्दीका फीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तेरे सर के एक बाल पर मैं कुर्बान हो जाऊं। पूरी खातूने जन्नत नहीं, पूरा सरे अकदस नहीं, चेहरा नहीं, सर के बालों में से एक बाल के बराबर भी अपने आप को नहीं समझे। अहल बैत अतहार की जितनी शानें हैं, सैयदा फातिमा तो ज़हरा के जितने फ़ज़ाइल और शानें हैं, वो बयान किसने की? मैं इस वक्त आपके सामने शान बयान कर रहा हूं कि नहीं? बोलिए। अगर आपका नजरिया ये हो कि मैं झूठा बेईमान आदमी हूं तो फिर मेरी कोई बात सच्ची नजर आएगी आपको? बोलिए। नहीं बोल रहे, बोलिए ना जरा। अरे भाई, अहल बैत अतहार की सारी शाने, मौला अली की शाने, इमाम हसन की शाने, इमाम हुसैन की शाने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शाने और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शाने, या अम्मा आयशा ने बयान की या मेरे नबी के सहाबा ने की। अगर तुम सहाबा को नहीं मानोगे, अज़वाज मुतहरात का इनकार करोगे, उम्महातुल मोमिनीन को तस्लीम नहीं करोगे, तो फिर इन पाक बीबियों की शानें कहां से लेकर आओगे जो अवाम को सुनाओगे? कहां से शानें बयान? किसी ने अम्मा आयशा से पूछा, आपने फरमाया, इज़ा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलसे। तुम खातून जन्नत की शान पूछते हो तो सुनो, सिद्दीक़ अकबर की बेटी, तमाम मुसलमानों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीका फीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डंके की चोट पर ऐलान बयान करते हुए कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा कि जब मेरी बेटी फातिमा हमारे घर आई तो अल्लाह के रसूल जो बैठे थे उठ के खड़े हो गए, इस्तकबाल किया अपनी बेटी का और आगे बढ़कर अपनी बेटी को प्यार से वसूल किया और आपके माथे और सर को चूमा और अपनी मसनद पर, अपनी सीट पर अपने साथ बिठा लिया। कहते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जिसका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना बोलना एक एक हरकत मेरे नबी जैसी हो। अगर मैंने किसी को देखा है तो सैयदा फातिमा को। वो तस्वीर मोहम्मदी हैं और बयान करने वाली सिद्दीका हैं, कोई झूठी औरत नहीं। जिनका वाले सिद्दीक है, बेटी सिद्दीका है, बाप भी सच्चा है, बेटी भी सच्ची है, तो बात सच्ची कैसे नहीं होगी? जब विसाल हुआ सफ़े बना दी गई तो मौला अली मुर्तज़ा को सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नबी अलैहिस्सलाम के विसाल पर्दापोशी के 6 माह बाद सैयदा कायनात का विसाल हो गया और इनको गुस्ल दिया सिद्दीक़ अकबर की बीवी हजरत अस्मा बिन्ते उमैस ने। जनाजे की मैयत की 4 पाई भी तैयार उन्होंने की, हबशा में देकर आई थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अस्मा मैंने देखा यहाँ औरतें फौत होती हैं, उनको 4 पाई पर डालकर एक चादर डाल के ले जाते हैं, मगर उनके जिस्म के आज़ा का उभार दिखाई देता है, बेपर्दगी होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जिस्म के ऊपर अरे किसी की निगाह ना पड़े, क्या कोई हल है? तू हबशा से होकर आई है। तो हजरत अस्मा बिन्त उमैस सिद्दीक़ अकबर की बीवी ने कहा
अम्मा मैं बताती हूँ मैंने वहां क्या मंजर देखा, मैं उसी तरह की चारपाई बनाकर दिखाती हूँ। खजूर की नर्म शाखें मंगवाई, चारपाई को रखा, इधर खजूर की शाख को बांधा, उसको कमान की तरह बनाकर इधर बांधा, सारी शाखें बांधी कमान की तरह, पूरी चारपाई पर बन गई, ऊपर चादर डाल दी तो सैयदा कायनात ने दुआएं देनी शुरू कर दी, खुशी का इज़हार फरमाया। अरे अस्मा मुबारक हो, अरे तूने तो कमाल कर दिखाया है कि चारपाई के ऊपर अगर कोई लाज पड़ी हो और इस तरह कमान की तरह ये खजूर की शाखें लगाकर चादर ऊपर डाल दी जाए तो किसी गैर महरम की निगाह जिस्म के ऊपर आ ही नहीं सकती। ऐ अली मुर्तजा जनाजा आप पढ़ाएं, आपका हक है। मौला अली मुर्तजा पीछे हट गए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन नहीं, जिसको मेरे नबी ने 17 बार मुसल्ले पर खड़ा किया, मैं आज उसके पीछे नमाज क्यों ना पढ़ूं। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जनाजा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया। कितना बदबख्त है वो जाकिर, वो मौलवी जो ये कहे कि चंद लोग थे जनाजे के अंदर। अरे रसूलुल्लाह की बेटी फौत हो और मदीने वाले ना आए, ऐरे गहरे नथु खैरे का विशाल हो जाए, पिंड के किसी चौधरी का चला जनाजा उठे तो क्या सारा गांव नहीं आता? आसपास के सारे गांव वाले भी आते हैं। ये तो ताजदारे खत्म नबूवत की बेटी है, मौला अली की घर वाली है, हसनैन की अम्मा जान है, इनका जनाजा हो और मदीने वाले आए ना से चंद लोग पढ़ ले। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने जनाजा पढ़ाया वो खुद फना फिर रसूल के मकाम पर फायद हो चुके। अब चंद मिनट लगा दूं सिद्दीक़ अकबर, आपकी ख्वाहिश यही थी। मैंने अपनी तकरीर को बिल्कुल सारा खत्म करके इस तरफ आ गया, क्योंकि मेजबान के हुक्म को मानना पड़ता है, जिन्होंने बुलाया है उनकी बात मानना पड़ता है। कलमा पढ़ लेने से लेके वफात पाने तक सिद्दीक़ अकबर की जात में अपना कुछ भी बाकी नहीं रहा था। ये मेरा जुमला आम लोगों की समझ नहीं आया, ख्याल साहब की समझ में आया है, या अहले इल्म जो बैठे हैं उन्होंने मजा लिया। मक्के का बहुत बड़ा ताजिर, कलमा पढ़ने से लेकर विसाल फरमाने तक जो जिंदगी है उसे देख लो, वो आईना-ए रिसालत दिखाई देता है, आईना-ए जमाले मुस्तफ़ा दिखाई देता है। मोहब्बत जब मोहब्बत में, इश्क जब इश्क में ढल जाता है तो फिर इश्क रंग ये इख्तियार करता है कि फिर उस आशिक की चाल ढाल, रंग, रूप, बोलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, एक एक अंदाज वही होता है जो महबूब का होता है। से दो मिसालें दे के मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के फजाइल और शान आप उलमा से सुनते रहते हैं और वो बड़ी लंबी चौड़ी वो बातें हैं और उसके लिए फिर पूरी पूरी रात चाहिए। सिर्फ ये नुक्ता मैंने बयान करना है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपनी जात में अपना कुछ भी बाकी नहीं रहा था। नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा उम्रा करने के लिए गए। सुलह हुदैबिया के मकाम पर सुलहनामा लिखा गया, सुलहनामा हुआ। सख्त शराइत थी, मुसलमान समझ रहे थे ज़ाहिरी तौर पर कि हम हक पर हैं, फिर भी दब कर उनकी एक एक बात क्यों मानते चले जा रहे। कितनी बड़ी शर्त थी ख्याल साहब कि कोई मुसलमान अगर मक्के से वापस आएगा मदीने तो उसे मक्के वालों के हवाले कर दिया जाएगा ताकि उस पर और मजालिम ढाए जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से वाले, जलाल वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम किक्किर के दरख्त के नीचे आप टेक लगा के बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं अपने अपने कामों में, हर साहबी परेशान है।
हजरत उमर से ना रहा गया। ये गौर तलब बात सुने जरा गौर के साथ। ना रहा गया, उठे और सीधा नबी अलैहिस्सलाम के पास। अब ये देखिए मंजर कैसा, आके रो के अर्ज कर दे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी। फिर दूसरा सवाल, क्या हम मुसलमान सहाबा हक पर और काफिर बातिल पर नहीं हैं? आपने फरमाया क्यों नहीं, तुम हक पर हो और वो बातिल पर। फिर तीसरा सवाल, या रसूलल्लाह फिर हम दब कर उनकी एक ही शर्त को क्यों मानते चले जा रहे हैं? आमना के लाल ने फरमाया मेरा रब यही चाहता है, मैं उसके हुक्म की नाफरमानी तो नहीं कर सकता। उसने चौथा और आखिरी सवाल किया, या रसूलल्लाह क्या आपने फरमाया नहीं था कि हम अनकरीब उम्रा करेंगे? फरमाया हमने कहा था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करें। ये चार सवाल हजरत उमर ने किए, मेरे रसूल ने ये जवाब दिए। हजरत उमर यहाँ से घूम रहे हैं मगर ज़हन के अंदर वही सवालात हैं। चलते चलते आगे गए तो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं। अबू बकर के पास आए और फिर उन्हीं से यही चार सवालात किए। अरे अबू बकर जरा बताओ तो मेरे रसूल के ज्यादा करीब हो, अरे बताओ क्या हमारे रसूल अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया क्यों नहीं, वो तो अल्लाह के सच्चे रसूल। फिर दूसरा सवाल, अरे अबू बकर क्या हम हक पर वो काफिर बातिल पर नहीं? सिद्दीक़ अकबर ने कहा क्यों नहीं, हम हक पर हैं मुसलमान और वो बातिल पर। फिर तीसरा सवाल, अगर हम हक पर हैं तो फिर एक शर्त दबकर क्यों मान रहे हैं? तो सिद्दीक़ अकबर का जवाब था हमारे रसूल अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी तो नहीं ना कर सकते। और चौथा सवाल किया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर ने, अय अबू बकर क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि अनकरीब उम्रा करेंगे जाके? फरमाया था, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करें। इन चार सवालात नबी की बारगाह में हुए, जो मेरे रसूल ने जवाब दिए वही सवालात सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हुए, सिद्दीक़ अकबर की जुबान से वही जवाब आते आए। और मैं बताना ये चाहता हूँ सिद्दीक़ अकबर फना फिर रसूल में इतने फना हो चुके थे कि आप अपनी जात में अपना कुछ भी बाकी नहीं रखते थे, जो कुछ था मेरे रसूल का था। और दूसरी मिसाल, ये तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके मदीना तैयबा आए, ये तो एक मुकम्मल तफसील है। मगर इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ कि काफिरों के मजालिम से तंग आकर सिद्दीक़ अकबर ने मक्का को छोड़ना चाहा। थोड़ा सा पीछे 1 मिनट के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सूरह अलग की 5 आयात नाज़िल हुई। अल्लाह के नबी घर आए। खदीजतुल कुबरा कायनात की पहली खातून है जिसने नबूवत वाला चेहरा देखा, जो पहले ईमान लाई, पहला कलमा पढ़ा। लोग आज इख्तलाफ कर रहे हैं कि पहले मुसलमान सिद्दीक़ अकबर थे या पहले मुसलमान मौला अली थे। मैं कहता हूँ पहला मुसलमान तो मेरी माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मौला अली अभी बच्चे हैं, सिद्दीक़ अकबर तो अभी तिजारत के लिए गए हुए हैं, अभी किसी को पता ही नहीं, पूरे मक्का वालों को तो पता नहीं है कि अब्दुल्ला के दुरे यतीम ने नबी होने का ऐलान किया। ये तो पहली बार गार से निकलकर आए अपने घर। खदीजतुल कुबरा ने देखा मेरे रसूल फरमा रहे हैं ज़म्मेलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। और जब कंबल उड़ा दिया, आका क्या हुआ आपने सारा हाल बताया। तो अम्मा खदीजा ने क्या कहा? 3-4 जुमले हैं, वो सुनिए जरा। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कहा या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। क्यों? आप सिला रहमी करते, आप गरीबों की मदद करते, आप मेहमान नवाज हैं, मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं आप।
अब ये 4-5 सिफात वो थी जो मेरे रसूल के अंदर थी, जो खदीजतुल कुबरा को नजर आई। उन्होंने इन 4 सिफात का इजहार किया। अब आइए कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के काफिरों के जुल्म से तंग आकर मक्का छोड़ के अकेले तन्हा हिजरत करके शहर से जाने लगे। जो ही शहर से बाहर निकले, काफिरों का एक सरदार इब्ने दगना सामने आ रहा था। उसने आके रास्ता रोक लिया। अबू कुहाफा के बेटे कहाँ जा रहे हो? फिर मैं मक्का छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे रिश्तेदार दोस्तों ने इतने जुल्म कर दिया, मैं यहां नहीं रह सकता। इब्ने दगना सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। उसने कहा, ए अबू कुहाफा के बेटे, मैं तो किसी सूरत भी आपको मक्के से नहीं जाने दूंगा। भाई क्यों? अब जरा सुनिए, उसके बाद दुआ मांगते हैं। उसने कहा इसलिए क्योंकि आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो नादारों गरीबों के काम आते हैं, आप तो मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं। जो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, अरे जो साहब जो खसूसियात मेरे रसूल के अंदर देखी थी, आज काफिर इब्ने दगना को मेरे नबी के यार अबू बकर के अंदर भी वही सिफात दिखाई दी। अबू बकर दोनों हाथ उठा के कह दी, अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जानते हो इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत ने क्या कहा? उसने कहा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इल्मी और अमली कुव्वत ताकत वो थी जो साबका अंबिया मुरसलीन के मुशाबे थी। शाह वलीउल्लाह लेकर कहते तमाम खसूसियात जो साबका नबियों को अल्लाह ने दी, वो सारी की सारी सिद्दीक़ अकबर के अंदर रब ने रख दी। से नबूवत नहीं दी, बाकी सब कुछ वो दिया जो नबियों को दिया। ये शाह वलीउल्लाह लेकर फरमाते हैं 4 खसूसियात की वजह से अबू बकर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। नंबर 1, उम्मत में सबसे बड़ा रुतबा आपका है, मकाम उलिया। नबूवत के बाद सदाकत का दर्जा है, तो सिद्दीकीन अंबिया के बाद आते हैं और इस उम्मत के सिद्दीक आप हैं, बल्कि सिद्दीक अकबर आप हैं। ये पहला नुकता। नंबर 2, जिस दिन से कलमा पड़ा उस दिन से लेके आखिरी दिन तक नबी अलैहिस्सलाम के हर काम और मिशन में मददगार साबित हुए। और तीसरी बात, खसूसियत, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में जो जो काम शुरू किए थे और फिर विसाल फरमा के आप अपने रौज़ा मुबारक में चले गए, तो नबूवत के शुरू किए गए तमाम कामों की तकमील अबू बकर सिद्दीक ने की। और चौथी और आखिरी खसूसियत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि क़यामत वाले दिन भी लोगों देख लेना, अंबिया के बाद अगर किसी का दर्जा बड़ा होगा तो अबू बकर का बड़ा होगा। तो जब ये कारी साहब ने मुझे इशारा कर दिया तो 1 मिनट इनकी बात भी मान लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे इमाम है, मैं इनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, तो इमाम की बात भी मान लेते। आप भी अपने इमाम की बात मानते हैं कि नहीं? पीछे नमाज पढ़ के मस्जिद निकल के इमाम के खिलाफ बातें करते हैं। मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल कर उसी इमाम के खिलाफ बातें करते हैं। ये आज के मुसलमान की आदत बन चुकी है। ये मेरे इमाम है, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ता हूं। तो इन्होंने एक इशारा कर दिया, कहते हैं कि आपने तकरीर सादा कर दी, सारी गुफ्तगू सादा कर दी, तो ज़रा 2 शेर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत के पढ़ दे। आप भी मेरे साथ मिल के पढ़िए।
मौलाना सिद्दीक़े अकबर, मौलाना सिद्दीक़े अकबर, मौलाना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबियों के बाद सबसे बेहतर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौलाना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यार के नाम पे मरने वाला, यार के नाम पे मरने वाला, सब कुछ सदके करने वाला, सब कुछ सदके करने वाला, सब कुछ है ये खातिर दिलबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मौलाना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए तो वो गार का मंजर, देखिए तो वो गार का मंजर, कौन बैठा है गोद में लेकर, कौन बैठा है गोद में लेकर, सरवरे दो आलम का सरियत हर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मौलाना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आखिरी शेर। एड़ी रख दी सांप के बिल पर, एड़ी रख दी सांप के बिल पर, एड़ी रख दी सांप के बिल पर, जहर का सदमा सह लिया दिल पर, जहर का सदमा सह लिया दिल पर, मंबाए सिद्को वफा का पैकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मौलाना सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला, नबियों के बाद सबसे बेहतर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक जाकिर के एक बात याद आ गई, उसने कहा, मैं मुआवजा करने के लिए नहीं कर रहा, मगर मैं सिद्दीक़ अकबर की शान के हवाले से एक नुक्ता पेश करना चाहता। जो उन्होंने कहा वो भी सच है। उन्हें कहा कि जहां आका हुसैन तशरीफ फरमा है, इस वक्त आराम फरमा है, आखिरी आराम का, उसके आस पास सैकड़ों की तादाद में चार, किसी ने 100 का, किसी ने 40 का, किसी ने 400 कहा, सारे के सारे जन्नत, इसमें कोई शक। जहां आका हुसैन नवासे रसूल आराम फरमा है, आपके सदके, आपके आस पास पड़ोस में जितने भी सर जमीन पे रहने वाले, बसने वाले फौत हो गए, वहां दफन है उस जमीन में, वो सारे बख्शे, शाकी कोई नहीं। लेकिन ये सोचो, जहां मेरा नबी आराम फरमा रहा है और जो मेरे नबी के पास लेटे हुए हैं, क्या वो नहीं बख्शे? इतने जालिम ना बनो, इतने जाहिल ना बनो, हक और सच को बयान किया करो, सीना चौड़ा करके कबूल किया करो हक और सच को। मेरी दुआ है अल्लाह मेरी और आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए, खसूसी तौर पर खान साहब के इल्म में, उम्र में, रिस्क में, उनके बच्चों के रिस्क में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।